अब सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय उसके 1 आयत से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है स्वर्ग में बड़ा कौन होगा। तो यहाँ पर लिखा है कि उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्गीय राज्य में बड़ा कौन होगा। इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तुम स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। हालेलुया। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्यार प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता आप हर एक से बातें करें प्रभु जी। आज का वचन हर एक के जीवन में 100 गुना फल है प्रभु जी। जितना आपके बड़े बड़े देखे वो सुने वो आशीष पाए, बरकत पाए पिता। एक बालकों के समान आत्मिक उन्नति में, प्रार्थना में, वचनों में बढ़ते चले जाए। आपके राज्य की वारिस बनी, मदद सहायता कर पवित्र आत्मा जी। आप मेरे मुख से होकर बोले। मैं सब कुछ आत्मा सौंपता हूँ। प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, हमने यहाँ पर पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय उसकी 1 ऐसे पढ़ा कि उसी घड़ी यीशु के चेले पास आकर पूछने लगे, स्वर्गीय राज्य में बड़ा कौन है। इस पर यीशु ने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तुम स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर जो चेले यीशु मसीह के थे आपस में वाद विवाद कर रहे थे कि हमें स्वर्गीय राज्य में बड़ा कौन होगा। और इस बात को यीशु मसीह के पास भी आकर वे पूछ रहे थे कि स्वर्गीय राज्य में बड़ा कौन कहलाएगा, कौन होगा। लेकिन यीशु मसीह ने एक छोटे से बालक को लिया, उनके बीच में खड़ा किया और कहा कि इस बालक के समान बनो। मेरे अजीजों, बालक को यीशु मसीह क्यों बताया? क्योंकि बालक के अंदर कोई पाप नहीं होता है, कोई बुराई नहीं होती। बालक के अंदर नम्रता होता है, प्रेम होता है, बालक के अंदर अनुग्रह होता है परमेश्वर का। वो एक संसार की बातों से अनजान रहता है बच्चा। उसको एक ना समझ के समान वो परमेश्वर के ज्ञान में होता है, लेकिन संसार के ज्ञान में ना समझ रहता। वो उसको परमेश्वर का ज्ञान होता है, लेकिन संसार का ज्ञान उसे नहीं पता होता है। क्योंकि संसार का ज्ञान संसारिक रीति पे होता है, लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होने लगता है तब उसके अंदर संसार का ज्ञान भरा जाता है। तो जो बच्चा होता है, छोटा बालक होता है, वो परमेश्वर की ओर से अच्छा ज्ञान भरा हुआ होता है। और वे कहता है कि इस बालक के समान जब तक तुम नहीं बनोगी तब तक तुम मेरे राज्य में प्रवेश भी नहीं करोगे और बड़े भी नहीं कहलाओगे। तो आप और मुझे एक बालकों के समान बनने की आवश्यकता है। बालक जब छोटा होता है तब वो ना तो किसी से झगड़ा करना जानता है, ना किसी को गाली गलौज करना जानता है। क्योंकि बालक का एक स्वभाव अच्छा होता है, वो अच्छा सोचता है, वो अच्छा करता है, उसके अंदर परमेश्वर का प्यार होता है। उसी प्रकार से आप और मुझे भी प्रभु यही सिखाता है इस बच्चों के समान कि हमें बालकों के समान बनना है। बालक जो होता है वो परमेश्वर से जुड़ा हुआ रहता है और परमेश्वर में वो लीन रहता। छोटा बालक, क्योंकि उसको परमेश्वर ने उसे दिया, परमेश्वर ने बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, वो परमेश्वर का उस अनुग्रह उसके ऊपर है। हाँ, वो इतना है कि वो अच्छे से बोल नहीं पाएगा, लेकिन परमेश्वर का प्यार वो उसको पता है। हालेलुया। तो इसी प्रकार से आप और मुझे बालकों के समान बने ताकि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। और लिखा कि जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग राज्य में बड़ा होगा। और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। हालेलुया। वह प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कहा कि इस बालक के समान जो अपने आप को छोटा बनाएगा वही स्वर्ग राज्य में बड़ा कहलाएगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, आप छोटे का मतलब ये होता है कि बालक अपनी बुद्धि पे घमंड नहीं करता है, अपनी सुंदरता पे घमंड नहीं करता है, उसको घमंड की बातें पता नहीं होती, उसको गाली गलौज की बातें पता नहीं होती बालक को, क्योंकि वे परमेश्वर के अनुग्रह में होता है। इसी प्रकार से आप और मुझे भी नम्र और दीन बनना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं परमेश्वर के जो अपनी बुद्धि पे कोई घमंड करता है, कोई अपनी सुंदरता पे घमंड करता है, कोई अपने ज्ञान पे घमंड करता है। अलग अलग प्रकार की उनके अंदर घमंड होता है, लेकिन इस बच्चे के अंदर कोई घमंड नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अपने आप को छोटा बनाए, छोटा बनाएगा वो स्वर्गीय राज्य में बड़ा कहलाएगा। और जो मुझे इस बालक के समान ग्रहण करता है मैं उसे ग्रहण करूँगा। हालेलुया। तो आप और मुझे भी बालकों का आदर सम्मान करें, बालकों को सिखाए समझाए परमेश्वर का वचन, और हमें भी बालकों के समान बनना है। अपने चरित्र, अपने जीवन को बदले, अपने चाल चलन को बदले, अपने बोलने चलने को बदले,
अपने सोच विचारों को बदले, परमेश्वर से कहें प्रभु मुझे इस बालक के समान बना दे। परमेश्वर आपको बनाएगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मनुष्य से नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर यहोवा से हो सकता है। यदि हम उससे प्रार्थना करेंगे कि मुझे बालक के समान बना, मुझे नम्र बना, मुझे दीन बना, मैं एक दूसरे से प्रेम करने वाला बनूं, तो परमेश्वर आपको बनाएगा। हालेलुया। और यदि आपके परिवार में कोई अच्छा विश्वास है और आपको वचनों से डांटता है, तो आपको इसकी सुनना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर अपने घर में भी अपने भाइयों को या किसी को भी खड़ा कर सकता है वचन से सीखने के लिए। तो हमें परमेश्वर के वचन पे ध्यान देना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ें ताकि हम बच्चे के समान बने और परमेश्वर के राज्य के वारिस बने। क्योंकि यहाँ पर यीशु मसीह ने उसको साफ साफ कहा, यदि तू बड़ा बनना चाहता है स्वर्ग राज्य के अंदर, तो बालक के समान पहले अपने आप को बना ले। हालेलुया। आज भी बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम प्रभु के राज्य में प्रवेश करें, परमेश्वर के राज्य को हम कैसे प्राप्त करें, लेकिन वे अपने आप को अपने आप में नहीं आ पा रहे, वो अपने आप को जांच नहीं पा रहे कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। लेकिन जिस दिन आप अपने आप को जांचेंगे, परखेंगे कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, क्या मैं सही चल रहा हूँ या गलत चल रहा हूँ, अपने आप को आप परखेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि मैं कुछ ना कुछ गलत था और मुझे सुधरने की आवश्यकता है। और आप अपने आप को सुधारेंगे, बालक के समान बनेंगे, तब परमेश्वर यीशु मसीह आपको ग्रहण करेगा और आप खुदावन के राज्य के वारिस बनेंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बोलता है कि अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपनी समझ के कभी भी घमंड ना कर, लेकिन इस बात पे घमंड करी कि यहोवा मुझे जानता और समझता है। हालेलुया। इसलिए आप मुझे परमेश्वर के वचन पे ध्यान दे, ताकि हम खुदावन के वचन पे चल कर हम उस खुदावन के राज्य को प्राप्त करें और उस राज्य में हम बड़े कहलाएं। हालेलुया। आए मिलकर प्रार्थना करी। ओ रूहा रबा शांदला रबा रीखा रबा लिब्रा रबा रीदा नम रूहेरा शांथा नम तो कोरिया लस्से। पिता परमेश्वर प्रभु, जितना आपके बेटा बेटे देखे सुने वो आशीष पाए मेरे पिता। आज से आत्मिकता में, प्रार्थना में वचन बढ़ने पाए। आज से प्रभु इनका स्वभाव, इनका चरित्र बालक के समान होने पाए। ये छोटे बनकर जिए संसार के अंदर और आत्मिकता में बड़े बने मेरे पिता। यीशु मसीह के नाम से आगे बढ़ने पाए, आपके राज्य की वारिस बने मेरे पिता। कोई भटकने वाले नहीं प्रभु, लेकिन तेरे मार्ग पे चलने वाले बने पिता। ओ इनका नम्रता, प्रेम, दीनता इनके अंदर प्रभु तेरा उंढला जाए प्रभु, ये आगे बढ़ने पाए आत्मिक उन्नति में, प्रार्थना वचनों में और आपके राज्य की वारिस बने में, हरि की तरह आत्म सौंपता में ये दूसरों के लिए आशीष का कारण बने प्रभु। मदद सहायता करें कि जो में तेरा आत्मा काम करे मेरे पिता। मैं सभी को तेरा आत्मा सौंपते हुए ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, मैं आशा करता हूँ इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा। अब इसको दोबारा सुनी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करता कि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल और जय मसीह की। सी यू अगेन।